बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे महापुरुषों के मुख से हमने भी सुना है कि शंकर जी ज्ञान के अधिष्ठाता देव हैं, वो विद्या देने वाले समर्थ देव हैं। इसलिए जो कोई महादेव की साधना करते, महादेव की उपासना करे, उसके लिए कहा जाता है जो बिना पढ़े ब्रह्म विद्या पा। कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती, कहीं जगह पर सीखने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जिन पर भगवान शंकर जी की कृपा हुई है, वो स्वयंभू सब कुछ जानने वाला प्रवक्ता बन सकता है। प्रभुत्व भी होता है, नेतृत्व भी होता है, वक्तृत्व भी होता है, सब कुछ उनके पास रहता है। और ये सभी वस्तु बहुत कम लोगों के पास रहती है। वक्तृत्व है तो उसके पास नेतृत्व नहीं होता, किसी के पास नेतृत्व होता है तो वक्तृत्व नहीं होता। कहीं लोग बड़े बड़े आते हैं तो उसको बोलना नहीं आता, कुछ भी नहीं। नेतृत्व है, समाज का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई प्रवचन, कोई शब्द नहीं है। कई लोगों के पास प्रभुत्व होता है लेकिन नेतृत्व नहीं होता और वक्तृत्व भी नहीं होता। लेकिन महादेव के जो साधना करते, उसके लिए उपमन्यु जी ने कहा वो सब कुछ सामर्थ्यवान रहते हैं। समाज में उसका प्रभुत्व भी रहता है, नेतृत्व भी हो रहता है और वक्तृत्व भी रहता है। वो बोल भी सकते हैं और मार्गदर्शन कर सकते हैं, और समाज में उसका मान सम्मान, उनकी भव्यता, उनकी दिव्यता भी रहती है। वो शिव का प्रसाद है, महादेव का प्रसाद है। हम जो बोल रहे हैं सब कुछ भगवान व्यास का प्रसाद है। शिव महापद अंतर्गत हम आप सबको ये सुना रहे हैं। कोई बनी बनाई बात नहीं, कोई काल्पनिक नहीं। जो कुछ शिव महापुराण में कहा वही हम कहने का प्रयास करते हैं। बहुत लोग टेलीविजन से कथा सुनते और मार्गदर्शन करते रहते कि आप व्यसन पर बोलिए, फैशन पर बोलिए, खाने पीने पर बोलिए, व्यसन, ऐसी बहुत सारी सलाह सूचन कर हमने बहुत बोला है। कहाँ तक ये सभी बात बोलते रहे हम? जो पुराण की गहन बातें हैं हमने भी नहीं सुनी, लोगों तक नहीं पहुंची, तो ये बात मुझे करने दीजिए ना। बहुत सारी संस्था व्यसन मुक्ति का काम करते हैं और दरिद्रों की सेवा की बात करते, हम भी निरंतर करते रहे। सालों से हम इस बात पर बोलते हैं और यही बात बोलते रहे। कहीं कहते हैं गायों पर बोलते रहे, गाय माता को बोलते हैं, हम लगातार बोलते हैं। आप नहीं सुनते हैं ना, हम भी बहुत सारी गाय रखते हैं ना। एक ही बात हम कथा में बोलते रहे तो ये कथा हम कब कहेंगे? कई लोग गाइडलाइन राय साहब होते हैं, गायों पर बोलते रहो, गायों पर बोलते रहो, निर्धनों को मदद करो, उन पर बोलते रहो। एक बात याद जरूर रखना, इस धरती पर जिनके भाग्य में जो लिखा है ना वही उसको मिलने वाला है। इसलिए मेरा विषय शिव महापुराण ग्रंथ है। जरूर समाज सुधार के लिए हम बहुत कुछ बातें करते रहते हैं, लेकिन लगातार 2 घंटे में कैसे बोलूं? इसलिए कोई मुझे मार्गदर्शन ना करे। मैं प्रणाम करता हूं आपको। शिव महापुराण में भगवान व्यास जी ने जो मुझे शिव पुराण में कहा और मेरी समझ में जो आता है वही मैं बोलता रहूंगा। और मैंने बहुत बोला समाज की सेवा के लिए, व्यसन के लिए, बहुत कुछ काम किया, गाय माता की सेवा के लिए। तो मैं क्षमा चाहता हूं। शिव महापुराण अंतर्गत जो भगवान व्यास बोले हैं वही मैं कहने का प्रयास करता हूं। इसलिए आप लग जाए, आपको जिन कार्य में रुचि हो। अब कहते हैं, बहुत सुंदर बातें हैं शिव महापुराण की। इसमें कहा है इंद्रादि देवगण भी जिन्हें बिना आराधना प्राप्त करते हैं, और देवराज इंद्र भी जिनकी निरंतर आराधना करते हैं, और महेश्वर देव का मैंने दर्शन किया। इस कारण मुझसे अधिक और कौन धन्य हो सकता है? अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। जो देवगण, देवताओं को जो नहीं मिल रहा, और इंद्रादिक देवताओं को जो भी नहीं मिला है, वो मुझे भगवान शंकर जी ने दिया है। और महेश्वर देव का मैंने दर्शन किया है, भगवान शिव जी का उपमन्यु ऋषि ने दर्शन किया है। बार बार वो तो बात दोहराते थे। बहुत सारी बातों में कहा मैंने भगवान शिव के परिवार को देखा है, मैंने महादेव को देखा है। और जीवन में कोई भी बात ऐसी होती है, जीवन को
और हृदय को स्पर्श कर जाते हैं। एक ही बात हम बोलते रहते, कभी कभी दिन में 50 बार बोलते हैं, सुन लिया कह दिया तो भी एक ही बात रिपीट 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 होती। कभी जीवन में ऐसा होता है, तब घर के सभ्य कहेंगे कि माता जी कितने बार एक ही बात हमने सुन लिया आपके पास से, लेकिन तो भी मुख में आ जाती है और बोल देते हैं। वैसे उपमन्यु की मानसिकता ऐसी हो गई। बहुत सारे श्लोकों में एक ही बात कहते हैं कि मैंने शंकर जी को देखा है, मैंने भगवान महादेव के परिवार को देखा है, क्योंकि भूत और भविष्य जीवन में एक ही घटना होगी। शंकर भगवान बार बार देखने को नहीं मिलते, इसलिए हमारे जीवन में ऐसा होता है, कहीं बात का रटन हो जाता है, एक ही बात हम करते रहते, एक ही बात हम करते रहते हैं, जो मिले उनके पास यही बात करते रहते हैं। उपमन्यु जी बार बार श्लोक में कहते हैं मैंने महादेव का दर्शन किया है, मैंने भगवान महादेव को देखा है, और कहा इस कारण मुझसे अधिक कौन धन्य हो सकता है। अपने जीवन को धन्यता दे रहे हैं, उनको भी सबसे बड़ा सद्गुण माना जाता है। कभी कभी अपने स्वयं को भी धन्यता देते रहो। धन्यो हम, मैं धन्य हूं, मैं संपूर्ण धन्य हूं, मुझे भगवान शिव की भक्ति मिली है, मैं धन्य हूं, मुझे सुंदर तंदुरुस्त शरीर मिला है, मैं धन्य हूं, मुझे सम्मान मिला, मुझे मान मिला, मुझे ज्ञान मिले, मुझे विद्या मिली, मैं धन्य हूं। भगवान भी प्रसन्न हो जाएगा आप पर, भगवान आपने बहुत कुछ मुझे दिया है। लेकिन ऐसे कहने वाले लोग बहुत भगवान के दरबार में कम रहते हैं कि आपने मुझे बहुत दे दिया है। जो दिया है उन पर हमारा कोई ध्यान नहीं है, जो नहीं मिला है उन पर हमारी निगरानी रहती है। ये मनुष्य स्वभाव का एक लक्षण माना जाता है। तो यहाँ उपमन्यु जी भगवान कृष्ण जी को कहते हैं तमहम दृष्टवान् देवमपि। कितनी सुंदर बात है, तमहम दृष्टवान देवमपि, मैंने भगवान महादेव को देखा है। देवाः सुरेश्वराः यं न पश्यन्त्य नाराज्य को अन्यो धन्यतरो मया। कहते हैं कि मुझसे कौन धन्य हो सकता है, धन्यतरो मया, मुझसे कोई धन्य नहीं हो सकता है। अपने जीवन को बहुत पराकाष्ठा के रूप पर धन्यता दे रहे कि मैं सबसे बड़ा धन्य हूं। दुनिया में धनवान बहुत हुए, लेकिन धन्यवाद देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। आज उपमन्यु जी अपने जीवन को सार्थक कर मान रहे कि मैं धन्य हूं। हे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी, ये सब कुछ भगवान शंकर जी की कृपा से मिला है। द्वारकाधीश भी कितने मौन होकर, कितने आदर के साथ उपमन्यु की बातें कृष्ण जी सुन रहे हैं। शिव महापुराण में भगवान द्वारकाधीश की श्रेष्ठता है, वो तो स्वयं नारायण है, सब कुछ जानते हैं। तो भी एक ऋषि के चरण में बैठकर, एक साधु के चरण में बैठकर कृष्ण जी ये सभी ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं। कितनी बड़ी। उपमन्यु जी भगवान कृष्ण जी को कहते हैं कि हे कृष्ण जी, आदि पुरुष, प्रधान पुरुष, पूरे विश्व का दृष्टा पुरुष भगवान शिव हैं। उपमन्यु जी भगवान कृष्ण जी को बता रहे हैं कि हे कृष्ण जी, संख्य मत अनुसार 26 सनातन तत्व कहे गए हैं, हम सभी जानते हैं। उससे परे महतत्व है, ये भी हमने बहुत बार सुना है, और अक्षर तत्व है। और विद्वान लोग ध्यान करते हुए जो निराकार हैं, जो शून्य है, वहां तक पहुंचते हैं, सबसे परे हो जाते हैं। और सनातन की श्रेष्ठ विचारधारा ये ध्यान है। और एक बात बहुत याद रखिए, हमारी सनातनी परंपरा ये मूर्ति पूजक नहीं है,
कहीं जगह पर, और भगवान स्वयं विष्णु जी ने भी कह दिया कि ये मैं आप सभी को ये भगवान महादेव के लिंग स्वरूप को दे रहा हो, तो उसका अर्थ यही नहीं समझना कि आपको ये शिवलिंग की पूजा करते रहना है। ये स्थूल शिवलिंग की पूजा करते करते आत्मलिंग में आपको स्थिर होना है। ये भगवान विष्णु जी ने बताया था। मूर्ति पूजा हमारा प्रारंभ है, हमारी शुरुआत है। जिनका मन जिनका बहुत विचलित रहता है, उसके लिए मन एक स्थान पर स्थिर करने के लिए ऋषि मुनियों ने एक प्रणाली, ये मूर्ति पूजा है। और ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए हमारी सनातनी परंपरा मूर्ति पूजक है। कई लोग मूर्ति पूजा का बहुत बहुत खंडन करते हैं और अभी भी हो रहा है। तो यहां कहा उपमन्यु जी ने, अक्षर तत्व का हम ध्यान करते हैं। विद्वान लोग हैं, जो योगी महापुरुष हैं, उनके लिए सारा जहां ईश्वर है, अंदर बाहर सभी स्थानों पर ईश्वर देखते हैं और अपने हृदय में प्राण को स्थिर करते हुए एक ज्योति, एक प्रकाश को देखते रहते हैं। इसलिए ओमकार का नाद करते हुए अक्षर परब्रह्म को वहां पहुंच जाते हैं। अक्षर कौन है? शिव है, जो महातत्व से परे है। अक्षर कोई नहीं, अकार, उकार, ये मकार, निरंतर उनका ध्यान करते करते बहुत सारे योगी महापुरुष परम तत्व को पा गए हैं। ये बड़े बड़े विद्वानों की प्रणाली है। उपमन्यु जी ने भगवान कृष्ण जी को कहा कि भगवान, ये भगवान शिव, ये भगवान महादेव, ये प्रधान पुरुष, मूल पुरुष है, आदि पुरुष है। महादेव का नाम भी एक माना गया, आदिश्वर महादेव, आदिनाथ महादेव, और एक नाम है पुरुषेश्वर। पुरुष ईश्वर नाम है, भगवान शिव जी का नाम है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। शिव पुराण में तो 1000 नाम है, लेकिन शिव रहस्यम ग्रंथ में भगवान महादेव के 10,000 नाम कहे गए हैं। बहुत कम देखने के लिए मिलता है। 10,000 भगवान शंकर जी के नाम है, भगवान शिव जी के नाम है। इसलिए सांख्य योग है, संख्या की गिनती होती है। इसलिए यहां उपमन्यु जी बोले, सुनिए द्वारकाधीश, हे भगवान कृष्ण जी, आदर के साथ आप सुनो। शर्वीश कमेति ख्यातं परम तत्वं सनातन। भगवान महादेव का नाम ओम सनातनाय नमः, भवानी का नाम ओम सनातनिने नमः। उपमन्यु ने कहा परम तत्व सनातनम एवं ध्यायन्ति विद्वांसो। विद्वान उनका ध्यान करते हैं। महत्परं मम अक्षरम्, जो परम अक्षर है, जो अकार उकार मकार स्वरूप भगवान नाद स्वरूप है, उनका ध्यान करते हैं। और लिंग प्रणाली जो हमारी, इनमें भी एक नादलिंग की भी उपमा कही गई, नादलिंग की उपासना कही गई है। एक है ज्योतिर्लिंग, एक है उपलिंग, एक है स्वयंभूलिंग, और बहुत सारे लिंगों की प्रणाली। इतने शिवलिंग की परंपरा है, स्थापित लिंग से लेकर, धातु से लेकर, पहाड़ों से लेकर जंगम तीर्थ, सब कुछ लिंग स्वरूप माना। आकाश से लेकर धरती तक शिवलिंग का प्रतीक माना गया। इनमें एक नादलिंग की महिमा मानी जाती है। जब शौनक जी ने सूत पुराण को प्रश्न किया कि सभी देवताओं की पूजा तो मूर्ति स्वरूप में होती है, लेकिन शिव की पूजा मूर्ति में और लिंग स्वरूप में क्यों हो रही है, तब सूत पुराण जी ने कहा था कि हे शौनक जी, शौनक महात्मा आप सुनिए जरा, मूर्ति स्वरूप में भी शिव की पूजा, लिंग स्वरूप में भगवान शिव की पूजा, एक नाद स्वरूप में भगवान महादेव की पूजा है। ओम ओम नादलिंगाय नमः, ओम ध्वनिलिंगाय नमः।
अकार लिंगाय, उकार लिंगाय, मकार लिंगाय, ओमकार लिंगाय नमः। ओमकारेश्वर महादेव हमारा ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। ऐसे जो नाद है उनको भी लिंग का प्रतीक माना गया है, उसको नाद पूजा कहते हैं। शिव की पूजा की जो परंपरा जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को समझाई है, इनमें भी भगवान शंकर जी की बहुत सारी विविध पूजा है। इनमें सिर्फ इतना नहीं कहा जो हम बोल रहे हैं, एक जल लोटा की धारण, एक पत्र, एक पुष्प, वहां नहीं। बहुत सारी भगवान शंकर जी की पूजा प्रणाली, पूजा परंपरा, पूजा पद्धति, पूजा की रीत, ये ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि ऐसे 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 भगवान शंकर जी की आप पूजा कर सकते हैं। अंत में तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज तो मन की पूजा तक बात कर दी। शिव की पूजा के लिए कोई सामग्री न हो, सभी सामग्री और जो व्यवस्था कोई न हो, तो मन से शिव की पूजा आप कर सकते हैं। वहां तक बात कही है। लेकिन अनसुनी बात रही, अनकही बात रही, जो सुंदर सुंदर मधुर मधुर नाच गान वाला चरित्र था वो हम सुनाते रहे। लेकिन कोई कोई वक्ता गहन भाषा में बहुत सारे शब्द का अर्थ लगाकर आज वर्तमान में जिज्ञासु श्रोताओं के पास ये बात पहुंचा रहे हैं। गहन अभ्यास चाहिए। और हम ये कोरोना के पहले जब बड़े बड़े जाहिर कथा करते थे, तब पहले जैसे अजमान और श्रोता सब बोलने लगते, किस दिन भगवान शिव जी का विवाह है, किस दिन भगवान शंकर जी का लग्न, बस एक ही बात रहती थी। उसके ध्यान में वही शिव कथा है। भूत प्रेत ये सब, देवी देवता, शिव पार्वती के विवाह, वही शिव कथा मानते थे लोग। अभी भी यही मानते हैं ना। वहां से बात पूरी नहीं होती। शिव महाप्राण पूरा विधि विधान, साधन अनुष्ठान, उपासना, पूजा अर्चन, दर्शन, रसमय कथा है, रहस्यमय बहुत है। ये ग्रंथ को बहुत समय के बाद लोकप्रियता मिली है, पहले इतनी लोकप्रियता नहीं थी। हम भी गांव में जाते थे तो कोई लोग शिव महाप्राण कथा का आयोजन करने के लिए तैयार भी नहीं होते थे। ऐसा तो मैंने सुना नहीं, ऐसा बोलते थे। अब देखो वर्तमान में कोई भी वक्ता शिव कथा करता हुआ आपको दिखाई देगा। ये बहुत बड़ी बात है ना। सब लोग शिव कथा करने लगे हैं। जिनका विषय श्रीमद् भागवत और नाम के आगे भी लगाते भागवताचार्य, वो भी शिव कथा करता हुआ दिखाई देता। वो ऐसा नहीं लिखते कि शिव महाप्राण कथा आचार्य, ऐसा कोई नहीं लगता ना, भागवताचार्य, लेकिन करते हैं शिव कथा। ये बहुत बड़ी बात है ना। बहुत समय के बाद ही हो रहा है शिव के बारे में बताना, शिव के बारे में सबको सुनाना। लेकिन शिव महाप्राण की कोई कोई बातें हैं, वो कोई भी कथा वक्ता को उनको आकार देकर सुनाना चाहिए। भगवान व्यास ने जो कह दिया वो आप नहीं कह सकते। आपका कर्तव्य है कथा को आकार दीजिए। जो शब्द शिव पुराण में कहा वो शब्द सामान्य मनुष्य तक ये शब्द नहीं पहुंचाना चाहिए। ब्रह्मा जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं, स्वयं शिव जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं, तो ये बातें अलग आकार देकर, अलग समझाकर, क्योंकि आपका कर्तव्य है, आप कथाकार बनकर बैठे, आकार देना आपका कर्तव्य है। तो बहुत लोग शिव पुराण में जो कहा वही सामान्य जन के सामने बोल देते। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। कुछ भी लिखा हो पुराण में ब्रह्मा के बारे में, शिव जी के बारे में, उसको आकार देना आपको आता होना चाहिए। भगवान शंकर जी का अवधूत अवतार, डिट्टो अवधूत अवतार आप कहेंगे नहीं, उन्होंने आकार देना है आपको। वो विद्वानों के पास से पढ़ना पड़ता है कैसे आकार देते हो उसको। लेकिन व्यास जी की कलम तो मर्यादा नहीं रखती ना। व्यास जी की कलम जो चलती है ना, तब ये मर्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये तो परमहंस है। ब्रह्मानंद मिटा दे पड़दा तो घट घट दर्शन पाऊ। क्योंकि आप लोग भोग्य कथा करते तो लोगों की मानसिकता को ध्यान में रखकर ये बात कहनी चाहिए। एक लोग भोग्य पद्धति, गुरु शिष्य की पद्धति, एक परमहंसों की पद्धति, कथा एक ही है, लेकिन पद्धति बदलती है कथा की। लेकिन कौन उसको समझाने के लिए जाए। श्रीमद् भागवताचार्य कथा करते, भागवताचार्य, बड़ी बात है, कथा करते बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। और उपमन्यु जी ने
भगवान कृष्ण जी को कहा, भगवान सदा शिव की सभी तत्वों से विधान को एवं सभी तत्वों के अर्थों को दृष्टा एवं प्रधान पुरुषेश्वर शिव है। सबके दृष्टा भगवान शिव हैं। पहले कहा महादेव जी रचयिता हैं। देखो, जो रचयिता है वही दृष्टा है। तो रचयिता और दृष्टा में क्या फर्क रहता है? बहुत सुंदर बात कही उपमन्यु जी ने और समझने जैसी बात है। पहले कहा उपमन्यु जी ने, कृष्ण जी ये जो कुछ सब कुछ है, सभी तत्व, महतत्व से लेकर अक्षर तत्व से लेकर ये आपकी आंखों के द्वारा जो पूरा ब्रह्मांड सब कुछ है, उसके रचयिता भगवान शिव हैं। शिव के प्रसाद मात्र से सब कुछ सर्जन हुआ है। लेकिन एक बात कही, उसके दृष्टा भी हुआ है। क्यों? ये भगवान शिव ने सर्जन किया, पहली बार किसने देखा? स्वयं शिव जी ने ही देखा, इसलिए उसको दृष्टा कहा जाता है। ये पूरा खगोल भूगोल बना दिया, पूरे ब्रह्मांड, सूर्य चंद्र तारा ग्रह सब कुछ बना दिया, तो पहली बार किसने देखा? मैंने, आपने नहीं। किसने देखा? भगवान शिव ने देखा। इसलिए भगवान शिव को दृष्टा कहा गया है। रचयिता भी है और शिव स्वयं दृष्टा भी है। पहली बार नजर डाले का कितना सुंदर जहां बन गया। भगवान शंकर जी की प्रसन्न मुख मुद्रा हुई, कितना सुंदर ब्रह्मांड, 14 ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड, सब कुछ बनाया और उसके दृष्टा पहली बार देखने वाला भी शिव है। ये बात उपमन्यु जी ने कृष्ण जी को बताई है। सुनिए जरा। सर्व तत्व विधान ग्रह सर्व तत्वार्थ दर्शन स एव भगवान देव प्रधान पुरुषेश्वर। कितनी सुंदर बात। प्रधान पुरुषेश्वर। कितना सुंदर महादेव का नाम है। हमने भी पहली बार सुना पुरुषेश्वर महादेव। पुरेश्वर तो सुना था, पुरुषेश्वर पहली बार सुना। महादेव का नाम है। कितने सुंदर नाम प्रकट हुए हैं उपमन्यु के मुख में से। श्री कृष्ण जी आदर के साथ सुन रहे हैं और सुनना वो भी सबसे बड़ी भक्ति मानी जाती है। बोलना तो एक कला होती है और सबसे बड़ी कला होती है सुनना। लगातार सुनते रहो। जो विद्वान महापुरुष हैं उसको सुनना चाहिए। और बहुत सारे विद्वान होते हैं, हम सुनते हैं तो हम चकित बन जाते हैं। वाह वाह, कितने शब्दों का अर्थ लगाते हैं। मैंने कथा में कहा था, हमारे गुजरात अहमदाबाद में श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, पूरे 3 घंटे उसने एक श्लोक पर बोल दिया। इतना सुंदर प्रवचन किया। ये वक्ताओं का वक्ता रहता है, ये लोक वक्ता नहीं कहलाते, उसको कहते वक्ता का वक्ता। जैसे डॉक्टर को पढ़ाने वाला, वही भी डॉक्टरी तो पढ़ा होगा ना, तब डॉक्टर को पढ़ाता होगा ना। लेकिन ऐसा कोई क्लासेस नहीं है कि ऐसे कोई वक्ताओं का वक्ता सभी वक्ताओं को मार्गदर्शन करे और उसको समझावे कैसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। ये भी जरूरी बहुत है, आवश्यक है। बाद में व्यासपीठ पर खड़े होकर डिस्को करना, ये तो व्यासपीठ का अनादर माना जाता है। नाच गान के लिए थोड़ा है। कथा तो बहुत गंभीर है, कथा तो एक बड़ी साधना है, कड़ी उपासना है। हम कभी कभी ऐसे विद्वानों को सुनते हैं तो इतना आदर होता है उनके प्रति। हम मिल तो नहीं सकते, लेकिन उनको हम प्रणाम कर ले के धन्य है उसकी विद्वत्ता को। इतना पढ़े लिखे विद्वान होते हैं। हम जिनके आगे पढ़ते हैं, जो विद्वान है हमारे हरिद्वार में, ज्वालापुर में, अवधूत मंडल में, तो
हम कभी उनको पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ खोज करने के लिए, तो इतनी उनके पास कुछ भी बात पूछो, उसके पास सब कुछ होता है, यहां लिखा, यहां कहा, यहां कहा, यहां कहा, यहां कहा। लेकिन दुख इस बात का है, वो पाठशाला के आचार्य रह जाते हैं, ये लोग भोग्य वक्ता नहीं होते। ऐसे बहुत सारे विद्वान वक्ता होते हैं, उसको ही सुनना चाहिए। तो यहाँ उपमन्यु जी ने भगवान कृष्ण के सामने महादेव के बारे में कहा, पुरुषेश्वर महादेव भगवान शिव हैं, यही सबसे पहले दृष्टा हैं, सर्जन करने वाला भी हो, स्वयं देखने वाला भी वो है, वो शिव हैं, वही महादेव हैं, वही जगत के कर्ता हरता, संहार करता, रक्षा करता शिव हैं। और वर्तमान युग में तो एक बात मनुष्य मात्र को ध्यान में रखनी चाहिए, वर्तमान युग महामारी का युग है। अभी इतना रोग, महारोग, कोई मनुष्य इनसे भयभीत नहीं, सब भयभीत हैं। तो अभी हर मनुष्य के लिए शिव का सानिध्य ही श्रेष्ठ मानना चाहिए। और पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पर जब जब भय खड़ा हुआ है, इस समय भगवान शंकर ही भय को दूर करते हैं। भुवन भय भंग वैसनीन, ये शिव है, ये महादेव 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 रक्ष मां, महादेव 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 पाहि मां, महाकाल 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 रक्ष मां, महादेव 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 पाहि मां, महादेव 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 पाहि मां। हमने शास्त्रों में बहुत सुना, इनमें एक ही बात है, जब जब देवता जब दुखी हो जाता तब शिव जी का शरण स्वीकारते हैं। तो अब क्यों हम सब भगवान महादेव का सानिध्य न स्वीकारें? और गांव गांव में शिवालय हैं, कोई नगर कोई महानगर ऐसा नहीं जहां शिव जी नहीं विराजते। सभी स्थानों पर भगवान महादेव असंख्य लिंग स्वरूप में शिव विराजते हैं। इसलिए बहुत दिल से कहता हूं, भय से, रोग से, ताप संताप से, सभी दरिद्रों से, सभी दुख कष्ट से भगवान शंकर जी मुक्त करते। देवताओं को भी सभी दुखों में से मुक्त करते रहते शंकर, तो हम तो मनुष्य हैं। इसलिए वर्तमान युग में ज्यादातर भगवान शिव के पास पहुंचना चाहिए। बहुत सारे विद्वान ब्राह्मणों भी ये कह रहे हैं कि अभी वर्तमान में शिव की उपासना करने, वर्तमान में शिव का ही पूजन अर्चन विशेष प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि रोग और शोक में से मुक्त करने वाला देव भगवान शिव है। और पुराण में भी वो कहा है, रोग शोक में से मुक्ति देने वाला शिव है। और कौन मनुष्य अभी भयभीत नहीं है? सब भयभीत हैं। मनुष्य मनुष्य से डरता है, माज मानो, मनुष्य मनुष्य से डरता है। ये मनुष्य शंका से देखता है कि इसमें रोग होगा, इसमें कुछ गड़बड़ होगी। लोग मानव मानव से भागते हैं। क्या विपरीत स्थिति आई है। इसलिए इसी समय अपने परिवार को संभालो, इसी समय में आप आपको संभालो और ज्यादातर घर में रहो। बहुत सारे ऐसे संगठित गांव को हमने देखा, अभी स्वयंभू लॉकडाउन है, गांव में कोई बाहर नहीं निकलता, अपने अपने घर में सब रहते हैं। और जो हम सब जागरूक नहीं हो गए तो हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। स्थिति परिस्थिति बहुत खराब आएगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये रोग बढ़ रहा है, एक दूसरे से लग रहा है। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। और इसी समय भगवान शंकर की ही उपासना आवश्यक बनते हैं। ये पुराणों में भी कहा है। अभी विद्वानों का भी मत है, शिव के शरण का स्वीकार करे, भगवान महादेव का स्वीकार करे, तो भगवान शंकर जी को ही याद करे। आइए भगवान उपमन्यु जी कहते हैं, बहुत सुंदर बात है शिव पुराण में। उसमें कहा है, जिन्होंने संसार रचना के कारणभूत
ब्रह्मदेव तो अपने दाहिने पार्श्व भाग से प्रकट किया है। ये स्पष्ट शिव महापुराण की बात है ना। भगवान सदाशिव जी ने, भगवान महादेव ने संसार के रचना कारणभूत ब्रह्मा जी को भगवान शिव ने ही उत्पन्न किया है। ब्रह्मदेव को अपने दाहिने पार्श्व भाग से प्रकट किया है और लोक रक्षण के निमित्त विष्णु को अपने बाह्य पार्श्व से उत्पन्न किया है। तो बात यह हो सकती है, एक अंग में से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, एक अंग में से विष्णु जी को उत्पन्न किया है। ब्रह्मा और विष्णु जी की उत्पत्ति की कथा भिन्न भिन्न कल्पान अलग अलग रहते, पुराण भेद मिलती है, कल्प भेद। चूंकि कल्पे कल्पे युगे युगे जगत का सर्जन विसर्जन होता रहता है, इसलिए कितनी बार सर्जन हुआ, कितनी बार विसर्जन हुआ, वो भी हम नहीं कह सकते। बहुत सारे कल्पों का वर्णन है, लोह कल्प से लेकर रक्त कल्प से लेकर पित्त कल्प से लेकर बहुत सारे कल्प रहते हैं। बहुत सारे युग बीतने के बाद उसकी भी गिनती है कब एक कल्प पूरा होता है। और इसमें कहा है ब्रह्मा और श्री हरि विष्णु दोनों को भगवान शिव जी ने संसार की रचना के लिए प्रकट किया है। ये बात उपमन्यु जी ने कृष्ण जी को बताया। इसलिए तो ब्रह्मा विष्णु दोनों शिव के ही भक्त हैं, महादेव के उपासक हैं। निरंतर शिव साधना, शिव उपासना में विष्णु भगवान रत रहते हैं। अरे विष्णु की क्या बात करें, स्वयं लक्ष्मण। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों, आप लोगों का मेरे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा में स्वागत है। भक्तों, तो आज हमने गुरुजी के द्वारा सुना है कि अगर कोई बालक मंद बुद्धि का है या पढ़ने में होशियार नहीं है तो वो शिव जी की उपासना करके उस बालक का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सकता है, क्योंकि शिव जी तो हर चीज़ के दाता हैं, वो सब कुछ दे देते हैं। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव।